हैप्पी बर्थडे ते लगे हैं देना 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 सूट तेन पट्टिया हलाशाही सोहणिया लगे देना। सो कैसे स्वागत है आपका मेरे यार के में। नमस्ते सभी को। सो आज मेरे कैपजेमिनी में 2 साल पूरे हो गए हैं। 2 साल। अब इसी को हम रिवाइंड ले जाते हैं सितंबर 19, 2018 जब मेरा पहला ही दिन था। मुझे याद है कि पहले दिन की जब मैं गया था तो मुझे कुछ होश नहीं थी। ये लंबी लंबी लाइन लगा रखी थी। ईपीआईपी कैंपस बेंगलोर में जो लोग हैं उनको पता होगा, एक काफ़ी आई गेट को कैप्चर किया था। एक आई गेट एक ऑलरेडी एक आईटी कंपनी थी, उसे कैप्चर किया था कैपजेमिनी ने। तो वहीं पे हम सबकी फर्स्ट स्टार्टिंग के 3 दिन होते हैं एंड ये बड़ी बड़ी लाइन है। फिर 2 दिन हमें एचआर समझाते रही कि ऐसे प्रोसेस है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो काफ़ी अच्छे दिन थे, ठीक है। एंड उसके बाद हम सबको बताया गया कि आप इसमें ट्रेन हो गए, आप इसमें ट्रेन हो गए, आप सैप में ट्रेन हो रहे हो, आप बेंगलोर जीएस में ट्रेन हो रहे हो। ये सारी चीज़ें रैंडम, मतलब वहाँ से वो ट्रेन हो रहा है बेंगलोर जीएस में, मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा है वो ट्रेन हो रहा है सैप में, वहाँ से वो बैठा है वो पाइथन में हो रहा है, वहाँ से वो बैठा है वो जावा में ट्रेन हो रहा है। मतलब सब अलग अलग ट्रेन हो रहे हैं। और आई वाज लाइक अच्छा ऐसा होना है तो चल ठीक है। अब हम 30-35 क्लास की में बट गए। अब स्टार्टिंग के फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग आता है। मेरी ये क्लिप देखो, उससे आपको समझ आएगा कि कैसा दिन गया मेरा। कैसे हो सारे? तो मैं आपको आज बताऊंगा कि मेरा आज फर्स्ट डे कैसा गया। ये जो आईडी कार्ड देख रहे हैं ना आप, ये हमें जैसे ही लाइन में लग के मिला, हम एंटर किए और लाइन में लगा दिया कि चलो आईडी कार्ड लो। एंड के लिए अपना नाम बताना था नाम बताया तो मुझे तो पता था कि लैपटॉप वगैरह नहीं लेके जाना होता। बच्चे लैपटॉप पेन ड्राइव पता नहीं क्या क्या लेकर आए हुए थे, तो उनके रास्ते में रखवा लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमें गाइडेंस कर करके 3rd फ्लोर पे पहुंचा दिया गया। तो अभी हमसे हमारी इंट्रोडक्शन हुई, कुछ टी कॉफ़ी का इंतज़ाम किया हमने फर्स्ट डे पे, तो बिस्किट्स भी थे साथ में। उसके बाद बात हुई क्या, एक एग्रीमेंट की हुई, सर्विस एग्रीमेंट, जो मुझे लगता है कि वो बॉन्ड बेस्ड है। हमारा 2 साल का बॉन्ड है, वो उसके लिए एग्रीमेंट है। सारा एग्रीमेंट मैंने बनवा लिया पहले, ई स्टैम्प 100 रुपीज़ की, उसके बाद नोटराइज करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि बैंक, आपको बैंक में अकाउंट खोलना होता है। HDFC, एक्सिस, ICICI, कोटक महिंद्रा, सिंडिकेट नहीं, कोई और वर्ड है, प्राइवेट बैंक ही है। ऐसे 6 बैंक आए थे हमारे उधर। खाता यार मैंने सोचा कोई और बैंक में सोच के गया था कि यहाँ नहीं इस बैंक में जाना, इस बैंक में खोलना है, पर खोल किसी और बैंक में दिया। चलो ऑफर्स की बात है, उस टाइम माइंड बड़ी जल्दी डाइवर्ट करता है मेरा। सो लास्टली अब वो फिर कोई एग्रीमेंट्स वगैरह फिर लास्ट में भर रहे थे। एंड लास्ट में क्या हुआ कि मुझे याद है कि मेरी फ़ोटो हो गई मिसप्लेस, इन द सेंस मैंने पूरी बैग देख ली है, कबर्ड देख ली, अपनी फ़ोटो नहीं मिल रही। कबर्ड देख ली इन द सेंस बैग देख ली, उधर बैग देख लिया अच्छी तरह, पर्स देख लिया नहीं है। फिर मुझे याद है कि मैंने गलती से घर पे अपने किसी और बैग में रख दिया था, सो वो मिसप्लेस हो गया था। मैंने उनको बात की, मैम मान गए। उसके बाद मैंने फ़ोटोज़ भूल गया था, तो फ़ोटोज़ का भी जुगाड़ किया किसी तरीके से। तो ये ऐसे ही था मेरा फर्स्ट डे का कैपजेमिनी का दिन। ये दिन था मेरी ट्रेनिंग के। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हुई, मैं किस तरह सीआर बना। उस पर एक बहुत ही कॉमिक है कि मेरा एक्चुअली मन था कि मैं ना क्लास का सीआर बनूँ, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अपना ऐसा कुछ रहा नहीं है, ना हम कोई टॉपर वॉपर रहे स्कूल में, ना कॉलेज में भी इतना कुछ शौक नहीं था। पर यहाँ मन कर गया और जहाँ रहा वहाँ चाह, बन गए हम सीआर। और सीआर की भी जर्नी बहुत अच्छी है। ट्रेनिंग के इतने सारे दोस्त हैं, मतलब मुझे बेस्ट मोमेंट्स लगते थे मेरे बर्थडे पे। सारी ट्रेनिंग क्लास मेरे साथ खड़ी है। फिर जब मैंने स्पीच दी थी तो वो वीडियोस देखो, वो मतलब एक अलग लेवल की, वो अलग इंजॉयमेंट है। कि ट्रेनिंग का मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो भी आईटी कंपनी में एंटर करता है, ट्रेनिंग का पीरियड बेस्ट पीरियड होता है। बेस्ट पीरियड जो स्टार्टिंग में आता है, तो वो आज के कोरोना की वजह से आपको बेस्ट पीरियड इतना कुछ खास नहीं लगा होगा, घर बैठे कर रहे हो, पर वो जो एक्सपीरियंस है ना वो अलग मज़ेदार है। मतलब वो आपको कंपनी में जो कॉलेज की फीलिंग आई ना, वो मतलब मैं नहीं बता सकता, वो फील ही करनी होगी। तो जाके पहले वो फील देखो और वो बर्थडे के सीन सारे सीन देखो। Hey everyone, I know you call me CR. No. Let me tell you how I was told to become a CR. My seniors told me become a CR, man. There are so many benefits of becoming a CR. You choose to. Teachers will be getting closer to you. You will be getting good marks, and you might get good vision like Mumbai or student
All those benefits were none. Actually none. I was close to the teacher so that they can scold me. Not for all the benefits, but yeah, one benefit I got. The benefit was I was getting closer and closer to you day by day. And I tried my level best. In the starting, some people thought that I am a bad guy. I am not like a good boy. Because Boy. they thought that if I be a CR, I might change the good condition to a vulnerable condition. I tried my best to change their mind for me. And actually, it was my first victory being a CR. Someone called me cool. Someone called me good CR. And some people also call me that you should be CR after training also. Many problems came. From some I learned and from some I won. CR card, I tell the fight with her. She might be sad till now that I made her cry once or twice. So sorry to everyone whom I intentionally or unintentionally hurted. Didn't mean to hurt anyone, but still, thank you everyone for bearing my tantrums, my feelings, my teasing, my bad jokes, my good jokes. अबे जल्दी जल्दी धीरे धीरे से अबे काटना ओनली वंस फसल जिम की चलो जिम की हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी केक किसी को नहीं लगेगा केक नहीं लगेगा उसकी नहीं शर्ट पूरा नहीं ओह माय गॉड तब तुम लोग इतने अच्छे हो गए तो यार मैं भी खिला दूं सीआर सीआर यार ये आर खिला रही है एक ने सी खिलाया एक ने आर खिलाया यार टिश्यू मुंह में लगाना मैं लगा भाई एक मिनट रुक ये बहुत तरीके से खिलाता है एकदम घोट रोट मुंह वाले सही तरह चश्मा निकाल अबे रुक बे हां उसे मुंह में डाल दे डर के नहीं जाएंगे नहीं मैं तेरे से लगा नहीं रहा भाई कुछ आएगा नहीं और ये बाहर नहीं आएगा पूरा मुंह खोल पूरा खिला रही पूरा नाक से बाहर आएगा अबे रुक हाथ नहीं आना चाहिए कपड़े बच गए बाहर नहीं अरे नहीं रुक जा अबे यार मुझे जरूर क्या खाया था क्या एक दाना मिलाऊंगा अबे एक मिनट रुको केक चाहिए पहले ले लो मत एक पुतने वाला है हाँ मुझे एक दे देना अरे इसको ना पहले एक ये तीन लोग देखो इधर क्या कर रहे हैं बर्थडे उसका है ये लोग खा रहे देखो छुपा छुपी खा रहे बहुत बेटा भाई जिम मारता तो कोई टेंशन नहीं यार ये इसमें दो कर आसिफ हम कल जिसको हो गया कहा हो गया एकदम प्यार से क्या कंटिन्यू करो आगे होली मुबारक लगा रहा है लगने वाली अबे नीचे गिरा भाई अबे नहीं गिरा शर्ट की बात है जूते की बात है हाँ फिर अभी लड़की ने तो फेस पैक नहीं लगाया इसे लगा इसके मसाज कर रहा है वही फील के साथ केक रखने नहीं लगता केक प्यार से लगता है केक प्यार वाली चीज है सेंसर में ताजा रहा वहाँ पे
इसी तरह ट्रेनिंग के दिन निकल गए। उसके बाद सबके मन में और सब मेरे मन में ये था कि यार प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा, ये बेंच पीरियड क्या होता है। बेंच पीरियड कुछ नहीं होता, ये ऐसा टाइम होता है जब आपको कंपनी पैसे दे रही है पर आपसे कुछ काम निकलवा नहीं रही है उस पैसे के। तो वो उस टाइम पे सबको कॉल्स आती होती हैं। कभी मेरे को एक बार मुझे पुणे की कॉल आई थी, तो उसमें कुछ कनेक्शन नहीं बनाया। फिर आगे जाके मैंने बैंगलोर में इंटरव्यू दिया और मैं पहुंच गया अपने प्रोजेक्ट में, एक बैंकिंग और स्टीलिंग बैंक के प्रोजेक्ट में। और फिर वहाँ से ज़िंदगी कुछ अलग उथल पुथल बज रहे हैं, उथल पुथल बज रहे हैं। स्टार्टिंग में सीख रहा हूँ कुछ अलग लग रहा है और बोल रहा हूँ कुछ अलग लग रहा है, और इतना उथल पुथल उथल पुथल उथल पुथल उथल पुथल उथल पुथल उथल पुथल उथल पुथल, लाइक क्या हो रहा है ये। और ऐसे आ रहा था कि जैसे मतलब कि सामने से सुनामी आ रही है और मैं अपने वो चप्पू वाली बोर्ड पे ऐसे चल रहा हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा लग रहा था कि मतलब कैसे उस चीज़ को करो, बस किसी तरह बात बनी और वो चप्पू ने वो सुनामी की लहर को फांद दिया। तो अब देखो मेरे कुछ अच्छे ट्रेनिंग के दिन, जब अब पिछले साल मतलब इसी साल 2020 में मेरा बर्थडे मनाएगा, और कितना अलग कितने शानदार तरीके से मनाया गया। खुद मैनेजर ने मेरे लिए केक काटा। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Keep it up, Risha. सर चलिए, चलो मेरा हाँ सबको गिरा दे, मेरा बस हो गया, मैंने ये बोला। तो मैंने तो वही सोच के चल। अब ये हो गया था, बहुत अच्छा निकल गया। अब लगा कि यार लाइफ हो गई शॉर्ट। फिर बीच में बॉटल्स मिलनी शुरू हुई थी कैपजेमिनी की, वो तो आपने देखी होगी ना कैपजेमिनी की बॉटल वाली वीडियो। तो अब उसका एक सीन देख लो, कैपजेमिनी की बॉटल वाला सीन। कैपजेमिनी गिफ्टेड बॉटल टू इट्स ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। जो कल भी ज्वाइन हुआ है शायद वो तक ये मिल्टन की बॉटल लेने के हकदार है। तो अभी आपको बॉटल के अंदर से दिखाते हैं। तो ये रही बॉटल जिस पे मिल्टन लिखा हुआ है एंड लिखा है यूनि स्टील सिंगल वॉल 304 स्टेनलेस स्टील। इसमें 4 वेरिएंट्स थे, यानी मिल्टन की बॉटल है। इसकी यूनिट कैपेसिटी है 1 लीटर एंड मैंने चूज़ किया गोल्डन कलर। इसमें थे रेड, सिल्वर, ब्लू एंड पिंक। और ये बॉटल है जो मैंने देखा था ना यार, चाहिए था अपने को कॉपर कलर की। एक अपनी कंपनी यानी कि कैपजेमिनी में कॉम्पिटिशन था जिसका नाम था क्लैप एट कैपजेमिनी। सो आई वॉन। और सुनने में आ रहा है कि कैपजेमिनी इंडिया में अपन उन टॉप 5 विनर्स में से हैं जिसको ये प्राइज़ मिला। पहली चीज़ जो मुझे गिफ्ट मिली है वो है आई लव माई कैरियर। और जिसमें लव है वो
उसका है कैप जेमिनी का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। या सारे चिट्स काइंड ऑफ हैं। आपको दूसरा गिफ्ट दिखाता हूँ। दूसरा गिफ्ट है ये डायरी, इसमें लिखा है लव माई कैरियर। एंड ये इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी डायरी है। इसमें ऐसे ही ये एटली जैसे कि एटली बंदी है, वैसे ये वाली एक बंदी है, आई लव बीइंग मी एट कैप जेमिनी। और इसके अंदर कुछ मेरे दोस्त बता रहे हैं कि हैंडमेड पेजेस भी हैं, जो आप इसको ये सीधा दिखाता हूँ सेकेंड। ये वाला ये हैंडमेड पेज है। तो ये डायरी मिली मुझे कैप जेमिनी से। एंड और दिखाते हैं आपको। एंड ये हमें कैलेंडर मिला है, आई लव बीइंग एट द हार्ट ऑफ इनोवेशन कैप जेमिनी। कैप जेमिनी का ये जनवरी का है। तो पूरा 2020-2021 का ये कैलेंडर हमें मिला। और मुझे मिला स्मार्ट मग, इसको खोलते हैं। तो ये रहा कैप जेमिनी का मग। एंड ये कुछ स्मार्ट मग काइंड ऑफ है। मुझे इसके सारी यूसेज नहीं समझ आए, पर यही आया कि इसमें गर्म पानी रखोगे तो ज़्यादा देर तक गर्म रहेगा, ठंडी चीज़ शायद ज़्यादा देर तक ठंडी रहेगी। तो फुल्ली इंसुलेटेड काइंड ऑफ है ये। अब और भी कोई फीचर होगा तो इस कप का मैं आपको बताऊंगा। इस पर कैप जेमिनी लिखा हुआ है। और मुझे मिला ये कैप जेमिनी का पेन, ये इस पर कैप जेमिनी लिखा हुआ है। एंड फाइनल चीज़ जो सबसे ज़्यादा मतलब मुझे अच्छी लगी वो थी ये लोगो कैप जेमिनी का। लेट मी इसको सीधा कर देते हैं। हाँ, ये लोगो है, आप ध्यान से देखिए इस लोगो को, कैप जेमिनी। और मुझे ये सारी चीज़ें किसने दी हैं? वीपी ने। साथ ही आपने देखा कि मेरे वो सीन्स की कैसे मुझे गिफ्ट्स दिए गए। मैं पूरी कैप जेमिनी में सिर्फ दो या तीन लोग थे जो वो ऑनेस्टी वाले प्राइज़ को जीते थे, और आई वाज वन ऑफ देम। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा। एंड फिर हमें कैप जेमिनी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। और मेरे को मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बना दिया गया मुझे ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि मैं जब मतलब मुझे बस बता दिया गया कि आप ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हो। मैंने कहा हाँ ज़रूर। तो एक वो पार्टी टाइप आ रही है जिन फैशन शो वगैरह से है, डांस है, तो आप उसको होस्ट तो नहीं, मतलब आप उसको इंस्टाग्राम पे डालना, हम आपकी पूरी वो एक दिन की जर्नी दिखाएंगे। तो मैंने कहा जरूर दिखाते हैं। तो मैं ऐसे करता गया। और मैं ना EPIP मेन कैंपस पूछा, मैं एक्चुअली देवर्षि टेक पार्क और EPIP का कैंपस, ये दोनों पास ही। तो मैं वहाँ से वहाँ गया ताकि मैं वहाँ का भी कुछ सिनेरियो शूट कर पाऊँ। तो वहाँ का जब सिनेरियो शूट करने गया तो एक सीनियर मतलब CEO टाइप्स, मतलब एक अच्छी खासी लेडी ने मुझे बताया कैप जेमिनी की कि हाँ मुझे पूछा गया था कि इनमें से किसको बनाया जाए। तो मैंने कहा कि ये ऋषभ कुमार है ना, जिसको वो यूट्यूब पे चैनल है। तो उन्होंने कहा हाँ तो इसे बना दो ब्रांड एम्बेसडर। मतलब इतने बड़े CEO लेवल के लोग, CHO थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर हर पोस्ट, पर वो अच्छी लेवल की पोस्ट पे थी। एंड हाँ ऋषभ को बना दो। और फिर उस दिन की क्लिप देखो, वो मतलब वो मज़ेदार है, देखो जरा। फटाफट काट दो कैप जेमिनी इंडिया। बहुत सब सीन्स दिखाता हूँ आपको बिहाइंड द सीन्स। अभी इधर चल रहा है, उधर शायद ऑडियो प्रैक्टिस चल रही है, अभी जाके दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे लोग धड़ाधड़ फोटोज खिंचा रहे हैं। ये लिखा महोत्सव। जब वो टाइम आया तो वो एक अच्छा अलग ही फेज था। उसके बाद लग रहा था यार जिंदगी कितनी कूल है। पर वक्त का एक चीज़ कहनी ज़रूरी है, वक्त जैसा भी हो बदलता ज़रूर है। और वो मेरा एक अच्छा फेज चल रहा था टाइम का। फिर आगे कोरोना क्या है, कहते घर बैठो। अब हम PG में बैठे, बेंगलोर में बैठे थे, तो कहते घर बैठो, घर में ही मज़े लूटो जो लूटने हैं। अब 7 बजे नहीं उठना होता था,
4 बजे उठ के नहाना नहीं होता था, तैयार नहीं होना होता था। अब जब 8:30 बजे की, 8:20 की, 8:15 की, 8 बजे की जब भी मीटिंग होनी, पहली मीटिंग, उसके लिए उठ जाना। बस मतलब जैसे मान लो 8:15 की मीटिंग है तो मैं 8:14 का या 8:13 का अलार्म लगा के उठता था। मीटिंग अटेंड करनी, फिर कंप्यूटर ऑन करना, ऐसे बैठना, सुन रहे हैं जी, सुन रहे हैं, अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं। ऐसे दिन निकलने लग गए खाने पीने के। फिर अब जून में पहले घर गया था और अब घर गया, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी बदल जाती है। कोरोना ने ना काफ़ी चीज़ें जो अच्छी थी उसको ठीक कर दिया, नॉर्मल कर दिया, और जो ख़राब थी उनको कुछ नहीं किया, ख़राब ही थी। जो ख़राब थी वो ख़राब ही थी, तो उनको सबको नॉर्मल बेस पे ले आई। तो इसी तरह मेरे 2 साल पूरे होते हैं और मुझसे पूछते हो कि कैसी कंपनी है कैपजेमिनी, तो ये अच्छी कंपनी है, क्योंकि जिस कंपनी ने मुझे इतनी मेमोरीज दी है वो अच्छी तो होगी। एंड जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात है कैपजेमिनी की, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे, चिंता मत कीजिए, उसकी हम अलग वीडियो बना देंगे जब भी हम ज़िंदगी में आगे जाके फ्यूचर में आके 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने, 16 महीने, 24 महीने, कब जब भी छोड़ेंगे हम तब उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस पे बनाएंगे A to Z। तो अब यही है, यही थी मेरी 2 साल की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।